हेलो। आज इंटरनेट पे मुझे एक ऐसा आर्टिकल मिला जिसको सुन के आप लोगों का दिल दहल जाएगा। तो बात है मुंबई के गोरेगांव में एक फॉरेस्ट है जिसके ठीक बीचों बीच एक रास्ता निकलता है जो गोरेगांव और पवाई को कनेक्ट करता है और इसको फास्टेस्ट रूट ऑफ पवाई भी जाने का बोला जाता है। तो इस रोड को कहा जाता है अरे कॉलोनी। तो आज हम लोग अभी नाम का एक बंदे का रियल हॉरर स्टोरी जानेंगे जो कि उसने अरे कॉलोनी में जाके फेस किया था। एक रात अभी अपने ऑफिस से लेट निकल रहा था, लगभग 11-12 बजे करीबन। उसने एक ऑटो बुलाया, उसमें बैठा और ड्राइवर से कहा कि उसे कंदीवली जाना है। ऑटो वाले ने मीटर डाउन किया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। तभी अभी ने उसे रोका और बोला, भैया मुझे आरे कॉलोनी रोड से ले लो, जल्दी पहुंचेंगे। ये सुनते ही ड्राइवर ने उसकी तरफ एक हैरानी के नज़र से देखा और थोड़े देर रुक कर बोला, भैया मैं आरे कॉलोनी की तरफ से नहीं जाऊंगा। अभी को पहले से ही लेट हो रहा था। ड्राइवर से थोड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद जब अभी ने बोला कि भैया 100-200 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन प्लीज़ मुझे जल्दी घर पहुंचना है, आप उसी रास्ते से ले लो। थोड़ा कन्विंस करने के बाद ड्राइवर मान गया और आरे कॉलोनी की तरफ वो दोनों बढ़ने लगे। रात काफ़ी लेट हो चुकी थी और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। सिर्फ ऑटो का हेडलाइट अंधेरा चीरते हुए वो दोनों आगे बढ़ रहे थे और दोनों साइड घने घने पेड़ों के अंधकार छाया हुआ था। ड्राइवर बार बार रेयर व्यू मिरर से पीछे देख रहा था, जैसे कि मानो कोई खतरा उनके तरफ आगे बढ़ रहा हो। उन्होंने कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्होंने तभी अचानक से एक औरत को पेड़ के नीचे खड़े हुए देखा जो कि सफेद साड़ी में लिफ्ट मांग रही थी। वो लड़की को देख के अभी के मन में अलग अलग सोच आने लगे। उसने सोचा कि ये शायद ये लड़की को हम लोग का हेल्प चाहिए होगा और साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कहीं ये हम लोगों को लूट ना ले। अभी सोच ही रहा था तभी ड्राइवर ने बोला, साहब रुकना है या आगे चल दूं? तो तभी अभी ने बोला, भैया गाड़ी को धीरे करके उस लड़की के नजदीक से लेके चलो। जब वो औरत के करीब गए तो देखा कि वो लगभग 20 से 25 साल की होगी और काफी परेशान लग रही थी। अभी ने आसपास देखा कहीं कोई खतरा तो नहीं। फिर उसने ड्राइवर से ऑटो रोकने के लिए बोला। ड्राइवर ने मजबूरी में ऑटो रोका, लेकिन इंजन को चालू रखा और हाथ में एक्सीलेटर पकड़ के रखा ताकि जरूरत पड़े तो तुरंत भाग सके। अभी ने उस औरत से पूछा, मैडम इस सुनसान रास्ते पे इतने रात अकेले आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? वो औरत चुपचाप रही और एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ अभी की ओर देखने लगी। ये देखते हुए अभी अचानक से घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके फिर से पूछने लगा, मैडम क्या मैं आपका कुछ मदद कर सकता हूँ? वो कुछ भी नहीं बोली, बस अपने हाथों से इशारा से बोली कि मुझे लिफ्ट चाहिए। अभी ने उससे पूछा, क्या मैं आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? औरत ने हाँ में सिर हिलाया और ऑटो में आके बैठ गई। जैसे ऑटो आगे बढ़ने लगी, अभी उस औरत को देख रहा था। उसके चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था और वो सीधा आगे देख रही थी। वो थोड़ा अनसेटलमेंट हो रहा था। क्यूरियस होके अभी ने पूछा, मैडम आपको कहीं छोड़ना है क्या? उस औरत ने एक क्रीपी आवाज में बोला, 15 मिनट आगे। अभी शॉक हो गया क्योंकि जंगल खत्म होने में तो अभी कम से कम 20 से 30 मिनट का समय लगेगा। 15 मिनट के बाद आप कहाँ जाओगी? अभी ने ये उस लड़की की तरफ देख के पूछा, मगर वो लड़की उसको कोई भी जवाब नहीं दी, बस वो सीधा देखती रही और एक उसके चेहरे पे एक क्रीपी सा स्माइल था। कुछ दूर जाने के बाद वो लड़की अचानक से ड्राइवर के कंधे पे हाथ रखी और बोली, भैया यहाँ पे गाड़ी रोक दो। उसका हाथ जब ड्राइवर के कंधे पे लगा तो ड्राइवर सोच में पड़ गया कि भला इतना ठंडा हाथ
एक इंसान का कैसे हो सकता है। मगर ज़्यादा कुछ ना सोच के उसने गाड़ी वहीं रोक दिया और गाड़ी जैसे ही रुका और वो लड़की अंधेरे के तरफ जाने लगी और जाने से पहले वो एक बार अभी के तरफ मुड़ी और बोली, ये मेरे माँ का नंबर लिखो और मेरी माँ को कॉल करके बोल देना कि कल शाम तक मैं घर वापिस आ जाऊंगी। और ये बोल के वो अंधेरे की तरफ चलने लगी। कुछ देर के बाद वो ऐसे गायब हो गई मानो वहां पे कोई थी ही नहीं। जैसे ही वो गई, ड्राइवर ने ऑटो को फुल स्पीड में चला दिया। अभी ने तुरंत उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन जो पहले फुल चार्ज था अचानक से डेड हो गया। घबरा के उसने ड्राइवर का फोन मांगा, लेकिन ड्राइवर ने बोला फोन में बैलेंस नहीं है। किसी तरह वो आर्य कॉलोनी को क्रॉस करके घर पहुंच गया। घर पहुंच के अभी ने सबसे पहले अपना फोन चार्ज किया और वो लड़की जो नंबर दी थी उस नंबर पे कॉल किया। एक बूढ़ी औरत वो फोन रिसीव की और अभी डरते डरते उस औरत से पूछा, क्या आप मानसी की माँ बोल रहे हो? तभी वो औरत हाँ बोली और तब अभी ने उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ आर्य कॉलोनी में सारा चीज मानसी के माँ को एक्सप्लेन करने लगा और बोलने लगा कि आपकी बेटी मुझे आर्य कॉलोनी में मिली थी और बहुत परेशान थी, शायद उसको कोई खतरा है। आप जल्द से जल्द जाके पुलिस में कंप्लेन करिए और उसका मदद करिए। ये सब बात मानसी की माँ सुन के गुस्से में बोली, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अभी हैरान होकर बोलता है, मैं जो देखा मैं वही बोल रहा हूँ। आपकी बेटी मुझे आपको कॉल करने बोली थी। और उसके बाद जो चीज़ वो औरत बोलती है वो सुन के अभी का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो औरत कहती है कि मानसी का मर्डर हो गया था 2 साल पहले आर्य कॉलोनी में और तुम मुझे आज बता रहे हो कि तुमने मेरा बेटी को आर्य कॉलोनी में देखा था। ये सुन के अभी का पैरों तले जमीन खिसक जाता है और वो डर के मारे फोन को डिस्कनेक्ट करके सोने चला जाता है। कुछ दिन तक अभी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहा, लेकिन जैसे ही वो रिकवरी किया वो फिर से ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद से अभी कभी भी उस रास्ते से गुजरता नहीं है और आज अभी का एज करीबन 50 से 60 साल का हो चुका है, लेकिन वो आज भी वो इंसिडेंट को भूल नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी आर्य कॉलोनी की रियल हॉरर स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।